और एक बार फिर से हम आपको लिए चलेंगे साक्षी हत्याकांड से जुड़े अपडेट पर। इस समय जी न्यूज संवाददाता प्रमोद जो है वो साक्षी की मां के साथ मौजूद है। बात कराइए हमारी प्रमोद। बिल्कुल शोभना, इस वक्त साक्षी की मां हमारे साथ हैं, काफ़ी ज़्यादा गमगीन है और इस वक्त हम कोशिश करते हैं कि वो हमसे बात करें। ये बताइए, साक्षी जिस तरीके से साक्षी की हत्या की गई है उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। क्या आपको कभी साक्षी ने बताया था कि साहिल के बारे में कि उसकी दोस्ती है या वो जानती है या उसका पीछा करता है, उसे परेशान कर कुछ इस बारे में बताया था कभी? नहीं सर, नहीं बताई थी, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। अक्सर आपको बताती थी अपने निजी ज़िंदगी के बारे में? सब कुछ पूछती, जो बेटा तू जो दिक्कत हो मुझे बता। बोली मम्मी मुझे जब कोई दिक्कत आएगी मैं तुझे पहले बताऊंगी, इतना बोली है। फिर परसों एक दिन फ़ोन करी, पापा आप किसी से लड़ाई करे हो? तो पापा बोले कि नहीं बेटा मैं तो काम कर रहा हूँ, किससे मैं लड़ाई करूँगा। बोली एक भैया ने मुझे फ़ोन करके बोला कि पापा तेरे लड़ाई कर रहे हैं। तो पापा इसके बोले बेटा ऐसा किसी को भड़काने पे ऐसे कहीं जाना मत कि अगर तेरे पापा वहाँ मार रहे हैं जाओ तू जो है वहाँ बचाने जा, ऐसा कभी मत करना। बोली हाँ पापा ऐसे नहीं आते, आपकी मैं सलाह लेके पूछी पहले कि पापा ये हकीकत है कि झूठ है, इतनी बात उसने बोली। तो साक्षी आप लोगों के साथ में रहती थी या फिर वो कहीं और रह के पढ़ाई कर रही थी? नहीं, घर ही पे पढ़ाई करती, घर से स्कूल जाती थी, लेकिन इतनी मेरा स्कूल बंद है। अभी 10th के पेपर दे दिए थे और क्या बनना, वकील बनना चाहती थी? हाँ जी, अभी कल भी बात करी मैं वकील बनूंगी। तो नीतू के घर पे जा रही थी जब ये पूरा हादसा हुआ है, क्या नीतू को पता था साहिल के बारे में? और साहिल कौन है? क्योंकि जिस तरीके से आया है नाम उसका साहिल खान है, लेकिन हाथ में कलावा बांधता है। क्या उसने कभी अपना नाम छुपा के, अपनी पहचान छुपा के साक्षी से मुलाकात की हो, उसके बारे में बात की हो? अब इसके बारे में सर मुझे नहीं पता। कि आप लोगों के साथ जो हुआ है, एक आपकी 16 साल की बच्ची जो है वो आप लोगों ने खो दी है, अब क्या मांग करती हैं कि पुलिस से, कानून से किस तरीके की सज़ा जो है, जो साहिल है उसे मिलनी चाहिए जितनी हैवानियत से उसने इसे वारदात को अंजाम दिया है? सर जैसे मेरी लड़की गई वैसे उसकी भी जान जाना चाहिए, मैं यही जानती हूँ। थाने में बंद होगा, छूट जाएगा, फिर और बड़ा अपराध करेगा। आज एक को मारा, कल दूसरे को भी मारेगा। मैं ये चाहता हूँ उसकी सज़ा, उसको जान से जाए, जान के बदला जान। नहीं तो छूटना है, एक दिन तो छूट के बाहर आ जाएगा। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी साक्षी से? जब आखिरी बार मुलाकात हुई हो तो क्या बात करके वो निकली थी घर से? यही बोली है कि मम्मी वो तो जो है कि बर्थडे मना के जवान है, मैं जब देवा भैया आ जाएंगे तो आ जाऊंगी। हमने कहा बेटा कब आएगी? कल 1:30 बजे बात करिए मेरे से। मैंने कहा बेटा घर आएगी कब? तो बोली भैया छूट के आ जाने दे, देख भैया उसके छोटे छोटे बच्चे हैं छोटे। मैंने कहा तू ज़्यादा दया पूछती है। बोली कोई बात नहीं मम्मी मैं आ जाऊंगी, दीदी खुद लेके आएंगी छोड़ने के लिए, इतना बोली है। मैं बहुत अच्छे से बात की, कोई दिक्कत के बारे में कुछ नहीं बताई कि मुझे कोई दिक्कत है, कोई हंस के बात की। मेरी मम्मी बहुत तू अच्छी है, मैं तेरी तुझे कोई दिक्कत नहीं देखना चाहता हूँ, ऐसे सब बात की। साहिल पे जितना गुस्सा आपका होगा, क्या उतना गुस्सा उन लोगों पे भी है जब साक्षी के ऊपर वो लगातार वार कर रहा था, उसके ऊपर चाकू से वार कर रहा था, पत्थर से कुचलने की कोशिश कर रहा था? वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े थे जो कि चाहते तो हिम्मत करते तो शायद साक्षी को बचा सकते थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की। सर अगर एक मार रहा तो अगर दो भी होते तब भी उसको बचा लेना चाहिए था। अगर वो एक पत्थर उसको वो मारने चला तो पत्थर 2 जने पकड़ लेते हैं, लेकिन कोई बचाने की कोशिश नहीं किया होगा, इसी वजह से वो नहीं बचाया। नहीं तो वहाँ जब गली में आ जा रहे हैं तो बचा लेते कोई, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। उसके सामने छपटिया मर गई, लेकिन सब देखते रह गए, कोई बचाया नहीं। और जबकि वो आसपास के इलाके के साक्षी को जानते होंगे कि उस बच्ची को उन्होंने अपने सामने ही बड़ा होते हुए देखा होगा कि एक इंसान जो है हैवान बन के उसके ऊपर मार रहा है, जिस बेरहमी से मार रहा है, तो हिम्मत करके बचाना चाहिए था उन्हें, या फिर पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था, या तमाशबीन बने देखते रहे? अब एक लड़का कल वहाँ हॉस्पिटल में गया, उसने बोला मैंने देखा था। तो सर ने बोला जब तूने देखा मारते हैं तो क्यों नहीं बचाया? बोला मैं बचाने जा रहा था तो मुझे बोला चक्कू मार दूंगा मैं, तो मैं दूर भाग चला वहाँ से।
तो वही सर बोले जब तू ऐसा कांड देखा तुझे फ़ोन करना चाहिए था पुलिस वाले को। बोला मैं इसी डर के नाते फ़ोन नहीं किया, इतना बताया वो लड़का। अब मारने वाला अकेल है और बोला वो लड़का हो कि कौन मारा, तो बोला साहिल नाम का लड़का मारा। उसने यही बात बताया, वो थाने में गया था। अच्छा, नीतू जो कि दोस्त है साक्षी की, वो उसका कहना है कि वो 3-4 साल से जानती है साक्षी को, उसके साथ ही वो रहती थी। क्या सच्चाई क्या है? वो आप लोगों के साथ रहती थी या फिर नीतू के साथ रहकर उनके बच्चों की भी देखभाल करती थी, वहीं पे पढ़ाई करती थी? हकीकत क्या है? हकीकत पहले अभी 15 दिन से वहाँ रह रहे, नहीं तो घर ही पे रहती थी। 15 दिन पहले वो घर से जो है नीतू के पास रहने चली गई थी, उसके पास रह रही थी। नीतू क्या साहिल को जानती थी? अब इसके बारे में नीतू बात जानती होगी, हमें तो नहीं पता कुछ। कभी नीतू से आपकी बात हुई हो? नीतू से बात यही होती है कि बेटा जवान है और तो साक्षी घर पे है, हम आंटी देखो ये है घर पे, मैं बात कर लो, तुरंत बात करवाती थी। परसों भी बात कराई, कल भी जो उसी के फ़ोन पे मैंने फ़ोन मिला, कल भी बात हुई उससे 1:30 बजे। मेरा मन नहीं लगता था, फिर बीच बीच में मैं चली भी जाती थी मिलने के लिए। आपको जानकारी नहीं होगी, आपके छोटा बेटा जो है साक्षी का छोटा भाई, उसको कभी साहिल के बारे में पता हो, उसने देखा हो, बताया हो किसी लड़के के बारे में कि ये परेशान करता है, या फिर साक्षी उससे बात करती है साहिल, या फिर उसका नाम कुछ और था? नहीं पता सर, नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो नीतू से जब ये पूरा हत्याकांड हुआ है, बिल्कुल शोभना, ये देख सकते हैं कि इस वक्त जिन्होंने अपनी जवान बेटी, एक जवान क्या 16 साल की मासूम बच्ची को खोया है, इस वक्त कई सारे सवाल इनके जहन में है और शायद ज़बान जो है वो साथ नहीं दे पा रही है, ढंग आराम से बात नहीं कर पा रही है। कई सारे ऐसे प्रमोद, सवाल हैं इस माँ के दुख को समझा जा सकता है जिसकी बेटी को इस निर्दयता के साथ, इस बेरहमी के साथ चाकुओं से गोद कर, पत्थर से कुचल कर मार दिया गया, और दुख सबसे बड़ा यह है कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस समय प्रमोद, और नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। जी न्यूज़।